हेलो बच्चों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन। तो अब शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। इसमें था व्हाट इफ। अगर एक सेल को हम कहाँ रखते हैं, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में, तो क्या क्या होगा। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन पहले जो है, इसमें पहला जो है वो क्या कह रहे हैं, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। मीडियम कैसा है, इक्वल है किसके, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरसेलुलर मीडियम। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम होता है ये जो पानी है जिसमें क्या मिला हुआ है, चीनी या फिर नमक मिला हुआ है। और इंट्रा सेलुलर मीडियम वो होता है कि सेल के अंदर का। इंट्रा मतलब हो जाता है सेल के अंदर का, ठीक है। अगर दोनों का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, यहाँ पे कौन से इक्वल है ना साइन, अगर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पहले तो समझो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उसे बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में कोई भी सेल में कोई चेंज नहीं होगा। फिर दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम की कम हो जाती है, किससे, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरसेलुलर मीडियम की, मतलब सेल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो ये मीडियम है, ये सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, शक्कर और चीनी की मात्रा क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू ये जो सेल के अंदर है। तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था पिछली लास्ट क्लास में, जब प्योर वाटर होता है तो वो कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है। तो क्या होगा, सेल के अंदर में चली जाएगी, और सेल के अंदर चली जाएगी तो सेल कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, ये जो प्लेन वाटर होता है या फिर जो कि सेल की कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है, इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा केस है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है कि जहाँ पे ये जो सॉल्यूट है, ये जो पानी है, इसमें चीनी या शक्कर जो है बहुत ज़्यादा मिली हुई है, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा किससे, इंटरसेलुलर मीडियम, यानी कि सेल से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और क्या होता है ऐसे केस में, अब बताओ क्या होगा ऐसे केस में, क्योंकि हमारी सेल क्या है, सेल में पानी इस हिसाब से ज़्यादा हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ वाटर का, तो ये क्या आ जाएगी, बाहर निकल जाएगा पानी इसका, बिखर के अंदर आ जाएगा, तो हमारी सेल कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन की क्लास। स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। अब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है। कितनी पतली होती है, जैसे कि अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक होती है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 0.00001 मिलीमीटर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, लिपिड से मिलकर बनी होती है, और किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हर सेल में क्या होती है, डिफरेंट होती है इन दोनों की, बस ये याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। जो लिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में कैसे जुड़ा हुआ होता है, कैसे मिलके वो सेल मेम्ब्रेन बनाता है, वो कैसे समझते हैं, हम किसके थ्रू समझते हैं, उस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। फिगर 2.7 ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। दिस इज अ ब्लू वाला पार्ट क्या है, ये प्रोटीन है, ये क्या है, ये भी प्रोटीन है, और ये जो है ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। लिपिड की बाइलेयर कौन सी है, ये जो पर्पलिश और पिंकिश जो है, ये क्या है, ये लिपिड है, ओके। द मेम्ब्रेन हैज़ ए लिपिड बाइलेयर। अब जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो कैसी होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं। लिपिड किसको कहते हैं, फैट को भी बोलते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स टूवर्ड्स आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड्स। मतलब कैसे कि लिपिड की जो लेयर होती है उनमें क्या होता है, ये हेड है, और ये जो ऐसे ऐसे जा रही है ना, ये इनकी टेल है।
तो वाटर जो अट्रैक्टिंग हेड होता है, हेड वाटर क्या होता है, इट्स लव वाटर, वाटर को इसको अच्छा लगता है, तो वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ है। देख रहा है ये जो पिंक और पर्पलिश का है ये बाहर की तरफ है, और ये जो टेल है ये वाटर पसंद नहीं करता, तो ये कहाँ पे है, ये टेल अंदर की तरफ, ये जो है ये टेल है इसकी लिपिड की, ये अंदर की तरफ है, और इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, प्रोटीन्स एम्बेडेड है, इसके अंदर प्रोटीन क्या हुआ है, अंदर एम्बेडेड है। देखो ये क्या है, ये अंदर प्रोटीन अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। आगे चलते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइडवेज मूव करते हैं, फ्लिप होते हैं या रोटेट होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस इट इज फ्लूइड। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर पानी को अंदर आना है या पानी को बाहर जाना है तो उसके क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब चीज़ें या फिर फूड मटेरियल्स हैं, वो कैसे आते हैं, या तो साइडवेज मूव करते हैं या फ्लिप होते हैं या फिर रोटेट होके इस तरीके से मूव करते हैं, लाइक फ्लूइड लाइक मोशन होता है, इसलिए इस मॉडल को नाम क्या दिया है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल नाम दिया है। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, गेट कीपर की तरह एक्ट करते हैं इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। तो गेट कीपर की तरह एक्ट करते हैं कि सब्सटेंस को क्या होता है, यहाँ से पास करने देते हैं, और हर किसी को पास नहीं करने देंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें वही पास होंगी। Since the molecules are arranged like tiles in mosaic, it is called the mosaic model. अब यहाँ पे सेल्स मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज कैसे हुई है, मोज़ाइक की तरह हुई है, तो इसलिए क्या बोला है, मोज़ाइक का नाम दिया है। All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. अभी जो हर सेल होती है वो क्या करती है, अपनी जो एनवायरनमेंट होती है उससे क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, और अपने आसपास अगर सेल्स हैं उससे भी कम्युनिकेट करती हैं, और सेल मेम्ब्रेन में ये सारी चीज़ें होती हैं। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. अब क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि प्लांट की और फंजाई की, बैक्टीरिया की, इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के, ये सेल मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ एक और लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इसलिए बोला जा रहा था कि सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होती है, ऑफ कोर्स देयर इज एक्सेप्शन, बट जो सेल वॉल होती है वो हर सेल में नहीं होती है, वो प्लांट में दिखाई देगी, फंजाई में दिखाई देगी और बैक्टीरिया में दिखाई देगी। What do you think is the necessity of the cell wall in this cell? अब क्यों हम सेल वॉल है इन जो सेल्स के अंदर, ये सेल वॉल की ज़रूरत ऐसी क्यों लगी कि इन्होंने एक और सेल वॉल बनाई अपने चारों तरफ, वो हम समझेंगे आगे। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। Activity 2.3. Prepare temporary slides of a thin peel of an onion leaf or a rohio, जिसको बोलते हैं cradle lily leaf, and mount it with saffron using cover slip to observe plant cells under a microscope. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या लिया है, हम पहले क्या बनाएंगे, स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड क्या तो हम किसकी बनाएंगे, ऑनियन लीफ की बनाएंगे या फिर रोहियो लीफ की बनाएंगे। जब स्लाइड बनाने हैं कैसे, ऑनियन लीफ की, हमने ऑनियन की लीफ ली, उसके हमने पील किया, थिन पील लिया, उसको हमने सैफरन में डालते हैं और फिर एकदम से निकाल लेते हैं। हम सैफरन में क्यों डालते हैं, जिससे हमें सेल जो है सेल में कलर चला जाए और हमें आसानी से सेल दिखाई दे जाए। हमने क्या कर ली, इस तरीके से हमने स्लाइड बना ली। हम उसको कहाँ रखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रखेंगे। सिमिलरली prepare a temporary slide of your cheek cells by gently scraping the inner slide of your cheek with a cotton swab or the blunt end of a toothpick. अब क्या कह रहे हैं, एक एनिमल सेल की हम क्या बनाएंगे, स्लाइड बनाएंगे। हम कहाँ की लेंगे, चीक सेल लेंगे अंदर इनसाइड की, उसे हम कैसे लेंगे, या तो कॉटन स्वैप ले लेंगे या फिर जो टूथपिक होती है उससे हल्के हल्के हाथ से स्क्रैप करके वो सेल निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम उसको कहाँ रखेंगे, स्लाइड पे रखेंगे। स्प्रेड द चीक सेल ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड। तो हमारी दो क्या बना ली हमने, स्लाइड बना ली, एक प्लांट सेल की जो है ऑनियन लीफ की, और एक है एनिमल सेल की जो कि है चीक सेल। Add a drop of water followed by a few drops of methylene blue stain and carefully place a cover slip. तो अब चीक सेल हमने ली, उसमें हमने क्या डाला, कुछ बूंदे पानी की डाली। पहले हम उसे वॉश करेंगे सेल को, फिर वॉश करने के बाद हम उसमें डालेंगे ब्लू स्टेन, डालेंगे मेथिलीन ब्लू स्टेन। इससे क्या आ जाएगा, ब्लू कलर उसमें चीक सेल में आ जाएगा। जिससे हम क्यों डाल रहे हैं कलर, दोनों में हमने यहाँ पे सैफरन डाला था जो कि ऑरेंजिश कलर होता है, क्यों डाल रहे हैं, सो दैट हमें अच्छे से सेल दिखाई दे। फिर हम
कवर स्लिप रखेंगे और हम इस तरीके से हमारी स्लाइड बन गई अंडर। फिर हम उसको कहाँ स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हमें माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई दिया है। ऑनियन पील सेल्स जो है फिगर 2.8a और रोयो लीफ पील सेल्स आर बॉक्स शेप्ड। या तो ऑनियन पील सेल्स या रोयो लीफ जो भी लेंगे, रिजल्ट दोनों का हमें एक ही दिखाई देगा। कैसी होती हैं उनकी सेल, कैसी होती हैं, बॉक्स शेप्ड होती हैं और रेगुलरली अरेंज्ड होती है। जो कि चीक सेल जो होती है वो कैसी अरेंज है, इरेगुलरली अरेंज है, जैसे 2.8b में। व्हाट डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट। ठीक है, पहले हम सेल देख लेते हैं। ये आ गई 2.a हमारी ऑनियन पील सेल और ये है ह्यूमन चीक सेल। ठीक है, ये है रेगुलरली बॉक्स्ड है। यह है प्लांट सेल की ऑनियन किस तरीके से बॉक्स दिख रही है, इस तरीके से अरेंज है। ये आ गई बॉक्स इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सेल्स अरेंज्ड हैं। लेकिन ये कैसी हैं, चीक सेल कैसी हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड। ये एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, एक सेल ये आ गई, दूसरी सेल ये आ गई, फिर एक सेल यहाँ पे आ गई, एक सेल ये आ गई। इस तरीके से इरेगुलरली अरेंज्ड, कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से अरेंज्ड है। तो ऐसा क्यों है, तो इनका डिफरेंस इसलिए है, इनमें होती है सेल वॉल। किसमें, प्लांट सेल्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल क्या होती है, वो बॉक्स लाइक होती है। वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये जो सेल है इस तरीके से अरेंज है। ये जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना, ये किसकी वजह से बना है, सेल वॉल की तरह, सेल वॉल की हेल्प से बना हुआ है। अब एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये सेल वॉल नहीं होती है, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। तो इस वजह से ये जो है एक सेल इधर है और तभी इसकी शेप क्या है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। एक सेल यहाँ पे है, इरेगुलर शेप भी है। सेल वॉल जो होती है एक दूसरे को कनेक्ट भी करती है, यहाँ पे इस तरीके से वो एक दूसरे को जोड़ती भी है, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। ये समझ में आएगा, ये यहाँ पे जो दिया है ना, इसको देना चाहिए था सेल वॉल वाले टॉपिक में। ये जो टॉपिक है सेल वॉल, ये पढ़ने के बाद इसको पढ़ोगे ना, सेल वॉल पढ़ने के बाद ये वाला जब एक्टिविटी करोगे तब तुम्हें ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। प्रिपेयर, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 स्लाइड्स बनानी है, किसकी, रोयो लीफ पील की और एक ह्यूमन चीक सेल अगेन, एंड पुट 20% शुगर सॉल्यूशन ऑन देम, ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो हमने क्या लिया है, लीफ ली है और जो चीक सेल ली है, अब उस पर हमने कौन सा डाल, पहले हमने डाला था वाटर में वॉश किया था। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 20% शुगर सॉल्यूशन। और हमको पता है कि शुगर सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो सेल कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, राइट। अब उसको हम कितनी देर बाद देखेंगे, आधे घंटे के बाद देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगी कि सेल जो हो गई होंगी वो श्रिंक हो गई होंगी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस 2.9a and b. You may observe that the thick cells on the other hand have shrunk considerably. ठीक है, कहने का मतलब क्या है इस पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल ये है, उसमें इस तरीके से सेल, इस तरीके से नहीं, ये सेल है और जब हमने इसको कहाँ रखा, 20% शुगर सॉल्यूशन में रखा, तो पता है क्या होती है, सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो ये सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। अब यहाँ पे ये सेल जो थी इतनी स्पेस ले रही थी, अब यहाँ पे कितनी हो गई, इतनी हो गई। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो अपनी जगह पे ही सेम रहती है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो अगर सेल पहले इतनी थी, फिर वो श्रिंक होने के बाद इतनी हो जाएगी। अब स्पेस कितनी ले रही है, ये इतनी ले रही है, पहले कितनी ले रही थी, इतनी ले रही थी। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, इतनी स्पेस ले रही थी पहले, अभी भी इतनी ही लेगी श्रिंक होने के बाद भी। क्यों, क्योंकि कौन ले रहा है, सेल वॉल ले रही है, लेकिन जो सेल है वो तो श्रिंक हो चुकी है अंदर। ये मतलब है। अब जैसे 2.a में यहाँ क्या कह रहे हैं, ये है ए वाला प्लांट लीफ सेल है, कहाँ पे, इन वाटर में। बी कहाँ पे है, 20% शुगर सॉल्यूशन में। पहले पूरी की पूरी ये क्या ले रही है, स्पेस ले रही है, ये सेल वॉल है, ये सेल, और सेल पूरी पर्पसलेस जो है वो क्या है, पूरी स्पेस ले रही है। अब क्या हुआ, सेल जो है वो श्रिंक हो गई। यहाँ पे ये सेल है पूरी और सेल वॉल है ये, और ये सेल यहाँ आ गई। ये सेल है, सेल वॉल,
और सेल श्रिंक होके यहाँ आ गई है इस तरीके से। ये सेल है, सेल वॉल, और सेल श्रिंक होके ये आ गई यहाँ पे, लेकिन स्पेस इतनी ही ले रही है। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, सेल वॉल के टॉपिक पढ़ने के बाद इसको एक बार और पढ़ना, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा।